नमस्कार, गुड लक टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपको बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। विघ्नहर्ता श्री गणेश आ गए हैं हम सबके घर और इसी के साथ गणेश महोत्सव की होने वाली है शुरुआत। गणेश चतुर्थी, वो दिन जब गणेश जी हम सबके घर पधारते हैं सुख लेकर और हमारे लिए उन्नति लेकर। कैसे श्री गणेश का स्वागत करें, कैसे हो पूजा विधान और साथ ही किन तरीकों से उन्हें किया जाए प्रसन्न ताकि मिल पाए मन चाहा वरदान, ये सब कुछ आज हम जानेंगे। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। अगर आप गणेश महोत्सव में अपने घर में गणपति की मूर्ति स्थापित करते हैं तो नियमित रूप से दोनों समय उनकी उपासना करें और घर में पूरी सात्विकता बनाए रखें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग घर में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए 27 अगस्त का पंचांग क्या कहता है ये जानें। दिनांक 27 अगस्त 2025, दिन बुधवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, शाम के 3:44 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, प्रातः 6:04 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं, शाम के 7:21 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, विघ्नहर्ता गणेश के स्वागत के लिए हम सब तैयार हैं। तो क्या है गणेश चतुर्थी का ये पर्व, क्या है इसकी महिमा, क्यों है ये दिन इतना खास? पंडित जी, महोत्सव की शुरुआत हो रही है चतुर्थी से और इस दिन का खास तौर पर क्या महत्व है? जी देखिए, गणेश महोत्सव का आरंभ हो रहा है और गणेश महोत्सव का आरंभ होता है गणेश चतुर्थी के पर्व के साथ। तो सबसे पहले जानते हैं कि गणेश चतुर्थी और गणेश महोत्सव का महत्व क्या है। देखिए, गणेश चतुर्थी का जो मुख्य पर्व है, ये मुख्य रूप से मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तिथि को। माना जाता है कि इसी दिन गणेश जी का प्राकट्य हुआ था और ये भी माना जाता है कि भाद्रपद में चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश धरती पर आकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। गणेश चतुर्थी के पूजा की जो अवधि है, ये चलती है अनंत चतुर्दशी तक और इसमें गणेश जी धरती पर निवास करते हैं। यानी गणेश चतुर्थी से पर्व शुरू होता है और भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी यानी अनंत चतुर्दशी पर ये पर्व समाप्त होता है और इस 9 दिनों में भगवान गणेश धरती पर विराजमान रहते हैं। इस बार ये पर्व 27 अगस्त से आरंभ हो रहा है और 6 सितंबर तक ये पर्व चलेगा। 6 सितंबर पर भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा।
तो अगले 10 दिन विघ्नहर्ता गणेश यूं ही हम सब के घर में विराजमान रहेंगे और आप पर अपना आशीर्वाद, आप पर अपनी कृपा बरसाते रहेंगे। इसके बारे में कुछ और ज्यादा जानकारी लें उसके पहले अब राशिफल की करते हैं शुरुआत। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का जानते हैं हाल। मेष राशि, परिवार में प्रसन्नता आएगी, मान सम्मान मिलेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, चिंताएं कम होंगी, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, नौकरी में कुछ बदलाव होगा, स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान बनाए रखें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए राशियों की चर्चा करें। इसी बीच आज जो हम भगवान गणेश की कैसे पूजा अर्चना करें, कैसे उनसे आशीर्वाद लें, इस बारे में पंडित जी से और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। पंडित जी, पहला पड़ाव होता है भगवान गणेश की मूर्ति को चुनना। अलग अलग तरह की अलग अलग रंग की मूर्तियां होती हैं, तो अलग अलग मूर्तियों का महत्व क्या है और कैसी मूर्ति हमें स्थापित करनी चाहिए? देखिए, भगवान गणेश के जो अलग अलग रूप हैं, जो अलग अलग स्वरूप हैं, वो अलग अलग मूर्तियों में प्रकट होते हैं। इन अलग अलग मूर्तियों का महत्व और इनकी शक्ति समझ लीजिए। देखिए, गणेश जी की अलग अलग मूर्तियां अलग अलग तरह के परिणाम देती हैं। सबसे ज्यादा पीले रंग की और रक्त वर्ण यानी लाल रंग की जो गणेश जी की मूर्ति होती है, इसकी उपासना सबसे ज्यादा शुभ होती है। भगवान गणेश की नीले रंग की मूर्ति भी होती है और नीले रंग के गणेश जी को उच्छिष्ट गणपति कहा जाता है। इनकी उपासना तंत्र की उपासना है और इनकी उपासना विशेष दशाओं में की जाती है। जो भगवान गणेश की मूर्ति हल्दी से बनी होती है या जिस मूर्ति पर हल्दी का लेपन होता है, उस मूर्ति को हरिद्रा गणपति कहते हैं। ये मूर्ति कुछ विशेष मनोकामनाओं के लिए शुभ मानी जाती है। एक दंत गणपति श्याम वर्ण के होते हैं,
यानी हल्के ग्रे या स्लेटी कलर के, इनकी उपासना से अद्भुत पराक्रम की प्राप्ति होती है। सफेद रंग के जो गणपति होते हैं, इनको ऋण मोचन गणपति कहा जाता है। इनकी उपासना से किसी भी तरह के कर्ज से, किसी भी तरह के ऋणों से मुक्ति मिलती है। 4 भुजाओं वाले जो लाल रंग के गणपति होते हैं, रक्त वर्ण के गणपति होते हैं, उनको संकष्ट हरण गणपति कहते हैं। इनकी उपासना से हर तरह के संकट का नाश होता है। सबसे महत्वपूर्ण जो गणपति का स्वरूप है, त्रिनेत्रधारी, रक्त वर्ण और 10 भुजाधारी गणेश महागणपति कहे जाते हैं। इन महागणपति के अंदर समस्त गणपति समाहित होते हैं। समस्त गणपति इनके स्वरूप में पाए जाते हैं। सामान्यतः पीले रंग की मूर्ति या लाल रंग की रक्त वर्ण की मूर्ति, जिसका आकार मध्यम हो, मिडिल साइज की हो, ऐसी मूर्ति को घर में स्थापित करना चाहिए। तो आप ये बात समझ लीजिए कि भगवान गणेश की मूर्ति ऐसे ही नहीं है कि किसी भी रंग की ले आए। घर के लिए पीले या लाल रंग की मूर्ति सर्वश्रेष्ठ होगी और अलग अलग आवश्यकताओं पर आप भविष्य में अलग अलग रंग के गणपति की मूर्ति को रख करके उसकी पूजा कर सकते हैं। तो अलग अलग मूर्ति अलग अलग कामनाओं के लिए स्थापित की जाती है और आप अपनी कामना के अनुसार गणेश जी की मूर्ति को पसंद कर सकते हैं, अपने घर पर विराजमान करवा सकते हैं। और ज्यादा जानकारी गणेश उत्सव को लेकर हम आगे लेंगे, उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, करियर में आपके लिए इस समय लाभ के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति में सुधार होगा। कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सुधार होगा। दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान की चिंता समाप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
90% सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, हमारी चर्चा लगातार जारी है। इसी बीच अब आपके सवालों का रुख करें। पहला सवाल हमारे शो में कहां से भेजा गया है, इसकी जानकारी हम पंडित जी से लेते हैं। जी, आज का पहला सवाल प्रखर गुप्ता ने हमें लिखा है। मुरादाबाद से लिखते हैं, 22 जुलाई 2003 का जन्म है, 7:40 प्रातः, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैं बैंकिंग और इंश्योरेंस क्षेत्र की तैयारी कर रहा हूं, मुझे सफलता कब तक मिलेगी? प्रखर, आपकी कुंडली में बैंकिंग सेक्टर में अच्छी नौकरी पाने के योग बनते हैं। साल 2026 के अंत में या 2027 के आरंभ में आपको बैंकिंग सेक्टर में अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए। आपको थोड़ी सी अपनी मेहनत की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी और थोड़ी सी एकाग्रता बढ़ानी पड़ेगी। तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का अगर पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगले सवाल का हम रुख करें, उसके पहले दर्शकों को याद दिलाते चलें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से हासिल करना चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक पहुंचाइए और इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है उसे नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा सवाल पंडित जी कहां से पूछा गया है? जी, अगला प्रश्न विवेक गुप्ता ने हमें मुजफ्फरपुर, बिहार से लिखा है। 25 अगस्त 1997 का जन्म है, दोपहर में 3:30, मुजफ्फरपुर, बिहार। ये कह रहे हैं कि मुझे करियर में सफलता नहीं मिल पा रही है, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल सकती है या मुझे किसी तरह के व्यापार में जाना चाहिए? विवेक जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप व्यापार की तरफ ज्यादा फोकस करिए। कपड़े का व्यापार या सौंदर्य प्रसाधन का व्यापार आपके लिए बहुत अच्छा होगा और उसमें आप ज्यादा सफलता पा सकेंगे। सरकारी नौकरी की परीक्षा देना चाहते हैं तो दीजिए, लेकिन कुंडली में ज्यादा सफलता व्यापार में दिख रही है। गोमेद और माणिक्य निकाल दीजिए, केवल पन्ना धारण करिए। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिए तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए, पंडित जी ने आपको जो उपाय बताए हैं उसका पालन कीजिए। उम्मीद करते हैं जल्द ही आपकी समस्या का अंत हो। आज हम गणेश उत्सव को लेकर पंडित जी से ले रहे हैं जानकारी। चूंकि गणेश चतुर्थी से इसकी शुरुआत होती है, तो इस एक खास दिन आपको कैसे गणेश जी को स्थापित करना है, कैसे उनकी पूजा करनी है, अब ये हम जानने की कोशिश करते हैं। मूर्ति को लेकर आपने जानकारी ली, अब गणेश जी की पूजा का विधान क्या हो ये समझें। देखिए, गणेश चतुर्थी से गणेश महोत्सव का आरंभ होता है। तो मुख्यतः गणेश महोत्सव में जो सबसे बड़ी पूजा होती है वो होती है गणेश चतुर्थी पर। तो कैसे करेंगे पूजा उपासना? गणेश जी की जो मूर्ति लाएंगे, जो प्रतिमा लाएंगे, उसकी स्थापना दोपहर के समय में की जाएगी। और अगर आप पूरे गणपति महोत्सव को मनाने वाले हैं, लंबे समय तक मूर्ति रखने वाले हैं, तो कलश की स्थापना भी करिएगा। लकड़ी की एक चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर
मूर्ति की स्थापना करिएगा। अगर आप व्रत रखते हैं तो दिन भर जलीय आहार, लिक्विड डाइट लीजिएगा या फल ग्रहण करिएगा। शाम के समय गणेश जी की दोबारा से यथाशक्ति पूजा करिएगा, घी का दीपक जलाइएगा। जितनी आपकी उम्र है उतने लड्डू का भोग भगवान गणेश को लगाइएगा या 9 या 11 लड्डू का भोग लगाइएगा। साथ में दूर्वा यानी दूब अर्पित करिएगा। अपनी इच्छानुसार गणेश जी के मंत्रों का जप करिएगा और रात में चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा, लेकिन नीची दृष्टि करके चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा। चतुर्थी के चंद्रमा को देखने से अपयश मिलता है। और मान लिया कि आपको दर्शन हो ही गए, आपने चतुर्थी के चंद्रमा को देख ही लिया है, तो उसके दोष का उपचार कर लीजिएगा। भगवान कृष्ण की स्यमंतक मणि की कथा सुन लीजिएगा। इसके बाद प्रसाद बांटिएगा और अन्न वस्त्र का दान करिएगा। इस सरल तरीके से आप गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं और उनसे सफलता का आशीर्वाद पा सकते हैं। तो गणेश जी की कैसे होगी पूजा, ये आपने जान लिया है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल जानते हैं, फिर लेंगे आगे जानकारी। तुला राशि, व्यर्थ की चिंता इस समय आपको हो सकती है। स्वास्थ्य पर अपना ध्यान बनाए रखें। करियर में बड़े निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, नए काम में सफलता मिलेगी। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। महत्वपूर्ण काम पूरे होंगे। छोटी यात्रा हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए बाकी राशियों की हम चर्चा करें, उसके पहले अब हम गणेश चतुर्थी को लेकर कुछ और जानकारी लेते हैं। पंडित जी, पूजा का विधान तो हमने समझा, अब गणेश जी की कृपा पाने के लिए पूजा करेंगे तो क्या कुछ सावधानियों का ध्यान हमें रखना चाहिए, खास तौर पर गणेश चतुर्थी के दिन? देखिए, चतुर्थी के दिन आप पूजा कर रहे हैं या
आप पूरे 9-10 दिन तक पूजा कर रहे हैं, पूजा के समय पीले या सफेद वस्त्र धारण करिएगा। काले रंग के वस्त्र और नीले रंग के वस्त्र सामान्यतः पूजा में वर्जित होते हैं। गणेश जी की प्रतिमा मूर्ति अगर घर में स्थापित करते हैं तो वो बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आप स्वयं नदी की मिट्टी ले आएं और उससे मूर्ति बनाएं और उसकी पूजा करें तो उसका फल सर्वश्रेष्ठ होगा। बिना चंद्रमा को अर्घ दिए हुए व्रत का समापन नहीं करेंगे। नजर नीची रख करके चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा। गणेश जी को कभी भी तुलसी दल अर्पित नहीं करेंगे। और जितने दिन आप गणपति महोत्सव में भगवान गणेश की साधना कर रहे हैं, उतने दिन क्रोध नहीं करेंगे। अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखेंगे और सात्विकता बनाए रखेंगे। इस बार गणपति पूजा का शुभ मुहूर्त है प्रातः 11:03 से दोपहर 1:33 तक। हालांकि बुधवार का दिन है, बुधवार को अभिजित मुहूर्त नहीं होता, लेकिन मध्य दोपहर का यही समय, या थोड़ा सा और आप इसको बेहतर करना चाहें तो दोपहर 11:30 से 12:30 के बीच में मध्य दोपहर में गणपति की स्थापना करें और उनकी पूजा करें तो बहुत बेहतर होगा। तो कुछ इन तरीकों से गणेश जी को अपने घर बुलाइए, उनका स्वागत कीजिए, पूजा का विधान रखिए, प्रभु की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कहता है, ये जानते हैं। मकर राशि, रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। थोड़ा प्रयास करिए। करियर में आपको लाभ होगा, लेकिन बेवजह की चिंताओं से बचिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, काम में व्यस्तता रहेगी। महत्वपूर्ण काम पूरा होगा। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान गणेश की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य
आपके साथ बना हुआ है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तीसरा सवाल हमारे शो में कहां से पूछा गया है, इसकी जानकारी हम पंडित जी से ले लेते हैं। जी, अगला प्रश्न कमलेश जी ने हमें मुंबई से लिखा है। 2 अगस्त 1983 का जन्म है, 9:10 प्रातः, मुंबई महाराष्ट्र। ये पूछ रहे हैं कि मेरे लिए किस क्षेत्र में करियर बनाना अच्छा होगा और क्या मेरा दूसरा विवाह हो सकता है। कमलेश जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप सेल्स में, मार्केटिंग में, मैनेजमेंट में या कंप्यूटर के क्षेत्र में कोई करियर बनाएं तो इन क्षेत्रों में आपका करियर बनाना बेहतर होगा। आपके करियर की दिशा अप्रैल 2026 के बाद से बेहतर दिखाई दे रही है। जहां तक दूसरे विवाह का प्रश्न है, आपकी दूसरी शादी 2026 में होगी, अप्रैल से लेकर के नवंबर के बीच में, और दूसरा विवाह आपका सफल होगा, उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आप ऐसा करें कमलेश जी, एक ओपल बनवा करके पहन लें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें। रोज सुबह और रोज शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। वक्त अगले सवाल का है, लेकिन इसके पहले दर्शकों को एक बार फिर से हम ये याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी हो, आप चाहते हैं कि उसका हल पंडित जी आपको दें, तो बिना देर किए अपना सवाल हम तक पहुंचाइएगा और इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है उसे आप नोट डाउन कर लें। अगला सवाल पंडित जी कहां से पूछा गया है? जी, आज का अंतिम प्रश्न रमाकांति जी ने हमें लिखा है, कानपुर से लिखती हैं, अपने भतीजे के बारे में जानना चाहती हैं। भतीजे की जन्म तारीख है 31 मार्च 1998, 7:40 प्रातः, कानपुर नगर। ये कह रही हैं कि मेरा भतीजा पिछले 4 सालों से एसएससी और बैंकिंग की तैयारी कर रहा है। क्या उसे इस क्षेत्र में सफलता मिलेगी? रमाकांति जी, आपके भतीजे की कुंडली के हिसाब से उनका क्षेत्र बिल्कुल ठीक है और वो सही क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं। ज्योतिष के हिसाब से साल 2026 में एसएससी में उनका सिलेक्शन होना चाहिए। टैक्सेशन में, एक्साइज में, रेवेन्यू में, इन क्षेत्रों में इनको बढ़िया नौकरी मिलनी चाहिए। फिलहाल इनको एक पन्ना बनवा करके पहना दें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना इनको पहनाएं और इनको बोलें कि ये रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, लाभ होगा। और चलिए अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है 27 अगस्त को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या है आपके आने वाले पूरे 1 साल के लिए, अब ये समझिए। जिन लोगों का जन्मदिन 27 अगस्त को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में आपके करियर में सुधार के योग हैं।
स्वास्थ्य धीरे धीरे बेहतर होता जाएगा, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वक्त है आज की जिज्ञासा का। पंडित जी, हम क्योंकि गणेश उपासना की बात कर रहे थे, उनके पूजा पाठ में सबसे महत्वपूर्ण बात आखिर कौन सी है? भगवान गणेश की पूजा की सबसे महत्वपूर्ण बात जो अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं वो क्या है? जहां तक संभव हो, अगर आपको पूजा का पूरा फल चाहिए तो इनकी पूजा दोपहर को करिए। पूजा में दूर्वा अर्पित करिए और संपूर्ण लाभ के लिए रोज गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करिए। आपको जब मौका मिले, जिस दिन मौका मिले, दोपहर के समय में अगर भगवान गणेश की पूजा करें तो आपका कल्याण और मंगल अवश्य होगा। और चलिए अब जानें कि 27 अगस्त के लिए शुभ पहर आखिर कौन सा है। दिनांक 27 अगस्त 2025 दिन बुधवार, शुभ पहर का समय है शाम के 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान गणेश को पीले फूल अर्पित करेंगे। आपके काम में चली आ रही रुकावटें, विघ्न बाधाएं दूर होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 27 अगस्त बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए अब जान लेते हैं कि आज की गुड लक राशि कौन सी है और पंडित जी उसके बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं। पंडित जी, हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का वैवाहिक जीवन सामान्यतः कैसा होता है। आज की गुड लक राशि है वृषभ राशि। इनका वैवाहिक जीवन औसत यानी एवरेज होता है, लेकिन ये प्रयास करके, तालमेल बैठा करके अपना वैवाहिक जीवन चला लेते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि आज महा उपाय में पंडित जी हम सब के लिए क्या खास लाए हैं। जी, चूंकि बात हो रही है गणेश चतुर्थी की, तो अगर आप अपनी कोई विशेष मनोकामना पूरा करना चाहते हैं तो गणेश चतुर्थी पर क्या करेंगे? गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश को एक दूब की माला अर्पित करिए या दूब के टुकड़े करके हरे धागे में बांधकर उसकी एक माला बनाइए और चतुर्थी वाले दिन अपनी मनोकामना कहते हुए भगवान गणेश को पहना दीजिए। माला अर्पित करते समय मन में अपनी मनोकामना दोहराते रहिए। जब भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन होगा तब इस माला को अनंत चतुर्दशी पर उनके गले से हटा देंगे। इस माला को भी अलग से उसी दिन विसर्जित कर देंगे। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।